नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कलेक्शन चैनल। भारत कोविड-19 महामारी की दूसरी राष्ट्रव्यापी लहर का सामना कर रहा है, जिसने कुछ राज्यों को छूट से निपटने के लिए आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन सहित सख्त प्रतिबंध को लागू करने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर कब खत्म होने की उम्मीद है? कब होगा कोविड-19 महामारी का अंत? यह सवाल था जो हमारे लिए पूरे 2020 तक हावी रहा। केवल विशेषज्ञों का यह मानना है कि कोविड-19 को नियंत्रित में ला सकता है, लेकिन यह बीमारी वास्तव में लंबे समय तक रहने के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस लेक्चर में इंडिया टुडे का आर्टिकल छपा है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये दूसरी लहर कब तक खत्म होगी। कोविड-19 की महामारी की एक लहरों में स्थानांतरित हो गया है। भारत कोविड-19 महामारी की दूसरी राष्ट्रव्यापी लहर का सामना कर रहा है। कुछ स्थानों पर अधिक लहरें देखी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो इस तक कह दिया कि कोविड-19 महामारी की चौथी लहर के साथ दूसरी राष्ट्रव्यापी लहर देख रहे हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में 2.5 लाख से अधिक की सभी सीमा के उच्च स्तर को ले लिया है। अब सार्वजनिक बहस पर हावी सवाल यह है कि भारत में दूसरी कोविड-19 की लहर कब समाप्त हो सकती है। इसको जानने से पहले हम पिछले साल का एक पूर्वानुमान था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब पिछले साल कोरोना वायरस महामारी ने पूरे भारत में फैल रही थी, तब सरकार ने आईआईटी और आईएसआई के साथ मिलकर एक कमेटी नियुक्त की थी और उन्होंने एक सुपर मॉडल विकसित किया था। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुपर मॉडल ने भविष्यवाणी की थी कि कोविड-19 महामारी फरवरी 2021 में भारत में बड़े पैमाने पर हर्ड इम्यूनिटी के कारण रुक जाएगी। समिति ने अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जब भारत में कोविड-19 के केस लोड 75 लाख के आसपास थे। उस संख्या को आधार रूप में लेते हुए सुपर मॉडल ने अनुमान लगाया कि देश का वास्तविक कोविड-19 लोड भारत की आबादी का लगभग 50 करोड़ या 40% के आसपास रहा होगा। फरवरी तक कोविड-19 की लहर को समाप्त करना था, लेकिन क्या हुआ? फरवरी में पहली लहर तो समाप्त हो गई, लेकिन फरवरी के मध्य तक आते आते भारत में कोविड-19 का पुनरुद्धार हुआ, मतलब दूसरी लहर। तब से दूसरी लहर मजबूत हुई है, जिसमें सक्रिय कोरोना वायरस के मामलों को 9 लाख और कुल कोविड-19 केस आज 1.5 करोड़ के पास पहुंचा दिया है। यह ध्यान दिया चाहिए कि सुपर मॉडल, जिसका नाम सूत्रा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खास उसका नाम जान ले, उसका नाम था सूत्रा। फरवरी में कोविड-19 महामारी की लहर में एक भविष्यवाणी करना सही था। देश ने सितंबर 2020 में जब 1 लाख से अधिक और 9,000 के नीचे प्रति दैनिक मामलों को देखा। अब हम देखते हैं ये सेकंड वेव के लिए क्या पूर्वानुमान लगाया गया है भारतीय सरकार द्वारा। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के लिए एक नई भविष्यवाणी करने के लिए एक मॉडल लागू किया है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि दूसरी लहर 5 मई से 10 मई के बीच चरम सीमा पर आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि आईआईटी के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए अनुमान के मुताबिक कोविड-19 की उछाल अगले 2 हफ्तों में फिर से शुरू हो सकती है। इस बात की ऊंची संभावना है कि भारत में मामले 5 से 10 मई के बीच कभी भी चरम पर हो सकते हैं। यह एक तेज ढलान है, लेकिन रास्ते में यह संभवतः समान रूप से तेज होगा, बहुत तेजी से नीचे भी आएगा और मई के अंत तक एक नाटकीय कमी देख सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। हालांकि कोविड-19 महामारी की पहली लहर के साथ ताज़ा संक्रमण का प्रक्षेपण सरकार द्वारा दिए गए उपायों और जनता द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सहित कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा अपने सुपर मॉडल में भूल भविष्यवाणी में चेतावनी अभी भी लागू हो सकती है यदि कोविड-19 के मामलों में की गई संख्या मई तीसरे सप्ताह में घटने लगेगी। चेतावनी यही है, हालांकि मास्क, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उचित प्रथाओं का पालन नहीं करते समय यह संख्या फिर से बढ़ने लगेगी। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बट हमने अगर इस पूरी वीडियो को अगर हम कंक्लूड करें
तो 10 मई तक इसकी पीक आ जाएगी। उसके बाद ये धीरे धीरे